आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारी क्या औकात? क्या सिखाया अपनी बहन को? किस दम पे इतना उछल रही हो तुम? हाँ, बहन की शादी अमीर लड़के से जो हुई है, इसीलिए इतना उछल रही हो ना तुम? स्मिता आंटी, आप मुझे बहुत गलत समझ रही है। हमने जिंदगी में कितना पैसा कमाया नहीं कमाया, लेकिन हमने प्यार कमाया है, रिश्ते कमाए। और हमारी जिंदगी में ना पैसों से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं। और रही बात मेरी जुबान चलाने की ना, इसे जुबान चलाना नहीं कहते, इसे पलटकर जवाब देना कहते। मेरी दी शायद आपकी 4 बातें सुन भी ले, लेकिन मैं नहीं सुनूंगी। मैं पलटकर जवाब दूंगी। और मैं ऐसे बात कर रही हूँ ना, तो मैं वैसी ही हूँ। मैं मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। गायत्री, चुप हो जा, कुछ भी बोलूंगी। मैं आज बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। जब भी किसी ने मेरी दी के बारे में गलत बोला है ना, तो मैंने पलटकर जवाब दिया है, चाहे फिर वो मेरी माँ हो या कोई भी हो। मैं किसी की गलत बात सुनकर नहीं लेती। और आप तो पहले से ही गलत बात करती आई है। आप हमेशा यही कहती है कि प्रार्थना दी रौनक जी पे डोरे डालती है, उनके पर प्यार का जाल बिछाती है। और अब आप ये कह रही है कि आपके बेटे रौनक जी की जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है प्रार्थना दी की वजह से हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये सब प्रार्थना दी की वजह से नहीं हो रहा है। आज रौनक जी और प्रार्थना दी जो कुछ भी झेल रहे हैं ना, वो आपकी वजह से झेल रहे हैं। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। गायत्री, नहीं, तुझसे से बात नहीं करेगी। मैंने कहा एक शब्द नहीं कहेगी। चुप हो जा। क्यों चुप करा रहे हो इसे? हाँ, ये दिखावा किस लिए? तुम इसे तो सीखा है इसने, ये अपने बेचारी होने की कहानी इसके दिमाग में भी भर दी है तुमने। देखा ना दी, ये आपके बारे में कैसी बातें कर रही, और मैं क्या गलत बोल रही हूँ? हाँ, मैं सच ही तो बोल रही हूँ, और ये सच इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। स्मिता आंटी, आपने मेरी दी को बहुत सुना दिया, मेरी दी को बहुत बोल दिया, लेकिन अब मैं अपनी दी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। जब शिवांश प्रार्थना दी से शादी कर रहा था ना, तो मैं वही थी और मैंने सब सुना उसने क्या बोला। उसने अगर प्रार्थना दी से धोखे से शादी की है ना, तो वो आपकी वजह से की है। शिवांश ने इनके पूरे खानदान पर उंगली उठाई थी, इनके पूरे खानदान पर इल्जाम लगाया था। इनके पूरे खानदान की वजह से उसने आपसे धोखे से शादी की। इनकी गलती थी, इन्होंने गलत किया, ये गुनहगार है। वाह, क्या ड्रामा है। दोनों बहनें एक जैसे बोलती हैं, एक जैसे ड्रामा करती हैं। करो, कैरी ऑन योर ड्रामा। मुझे ये ड्रामा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मेरे पास टाइम है। सो कैरी ऑन, मैं जा रही हूं। और जो मैंने कहा है ना, वो याद रखना। ये मैं क्या करने वाली थी? मैंने तुझ पे मुझे माफ कर दे गायत्री, मुझे तुझ पे हाथ नहीं उठाना था। वो पता नहीं क्यों गलती से हाथ उठ गया। माफ कर दे। मैं जानती हूँ आप मुझे कभी नहीं मार सकते। आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। आपका इरादा बिल्कुल गलत नहीं था। अगर आज आपने हाथ उठाया भी है तो ऐसा मत सोचो मुझे बुरा लगा होगा या मैं आपसे गुस्सा हूँ। किसी को चोट लगती है तो आप सबसे पहले उसके दवा करते हो, सबसे पहले उसके लिए दुआ करते हो। हमेशा आप सबके लिए खड़े हो सकते हो। दिया, कभी गलत नहीं बोलते हो। अगर आज आपने हाथ उठाया भी है तो वो इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैं ही ज्यादा बोल रही थी। और दी, आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ, तो एक नहीं, मुझे 4 थप्पड़ लगा दो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मैं कुछ भी नहीं करूंगी। पर दी, तो आपके बारे में ऐसी गंदी बातें करेगा ना, तो आपके बारे में कुछ भी गलत बोलेगा ना, तो मैं सुन के नहीं लूंगी, मैं पलट कर जवाब दूंगी। चाहे आपको गलत लगे, आपको मुझे मारना है, आपको जो भी करना है आप कर दो। मेरे लिए दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता। कोई आपको ऐसे पाँव की जुत्ती समझेगा, डोरमैट समझेगा कि कभी भी इस्तेमाल किया, कभी भी फेंक दिया। कोई भी आपकी जिंदगी में आके कुछ भी बोल के जाएगा ना, तो मैं सुन के नहीं लूंगी, मैं पलट करके जवाब दूंगी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। गायत्री,
हमारे संस्कार है ना, हमें बड़ों की इज्जत करनी होती है। हाँ, बड़ों को कभी कभी लगता है कि उनकी गलत बात सही है, पर फिर हमें भी उन्हें सुन लेना चाहिए, उन्हें सोचने देना चाहिए वो जो सोच रहे हैं। थी आपकी इसी सोच की वजह से ना आपकी इज्जत जा रही है। इसी सोच की वजह से ना लोग आपको बेइज्जत करके चले जाते हैं। मेरे लिए बड़ों की इज्जत करना ही बड़ी बात है, वही चीज मेरे लिए मायने रखती है। अच्छा चल ये सब छोड़, अभी अंदर चलते, प्रिया जी को रिहा करवाना है। उन्हें गलत इल्जाम में अंदर बंद करके रखा है, वो उन्हें छुड़वाते हैं। दी मुझे आपको कुछ बताना है। सर आपसे एक गलती हो गई। कैसी गलती? आपने प्रिया सलूजा को गिरफ्तार किया है खाने में जहर मिलाने के इल्जाम पर उन्होंने तो ये किया ही नहीं है। आपने गलती कर दी उन्हें गिरफ्तार करके। सर एक वही तो थी जिन्होंने हमारे साथ मिलकर वहाँ पे बीमार पड़े लोगों को अस्पताल में पहुँचाने में मदद की, और वो मेरी ही शादी का स्वागत समारोह था जहाँ पर ये हादसा हुआ। सर मैं शादी के स्वागत समारोह में भी थी और मैं अस्पताल में भी थी। मैंने देखा है प्रिया जी को प्यार से खाना बनाते हुए, सबको प्यार से खाना परोसते हुए, और अस्पताल में सबकी जानें बचाने के लिए भागदौड़ करते हुए देखा है। सर वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। लेकिन ये बात तो हमें स्मिता जवेरी ने बताई कि प्रिया सलूजा जानती थी कि खाने में जहर है। प्रिया सलूजा एक ऐसी शख्स थी जिन्हें पहले से ही पता था कि खाने में जहर है। सो माय पॉइंट इज, अगर प्रिया सलूजा ने खाने में जहर नहीं मिलाया तो सबसे पहले उन्हें कैसे पता चला कि खाने में जहर है? स्मिता आंटी जी को कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि मैं प्रिया जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अगर उन्हें खाने में जहर मिलाना ही था तो इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए वो इतना भागदौड़ क्यों करती? सर वो मेरे साथ ही थी, उन्होंने सबकी बहुत मदद की, बल्कि वही पहली इंसान थी जिन्होंने सबको वहाँ पर बताया कि खाने में जहर मिला हुआ है। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, आप मुझे चश्मदीद गवाह समझ सकते हैं। मैंने देखा है प्रिया जी को सबको बताते हुए कि खाने में जहर है वो ना खाए, सबके हाथों से थाली छीनते हुए, खाना फेंकते हुए देखा है। सर इतने सारे लोगों की जान बचाते हुए देखा है मैंने। सर मारने वाला कभी किसी को बचा नहीं सकता। चलिए एक बार को मान लेते हैं प्रिया जी ने खाने में जहर मिला दिया होता, तो क्या वो इतने सारे लोगों की जान बचाती? नहीं बचाती सर, वो बल्कि सबको खाना खाने देती, किसी की जान नहीं बचाती। ये सब कुछ मेरे घर में हुआ है। अगर मुझे पता चलता कि ये सब प्रिया जी ने किया है तो मैं खुद आपके यहाँ शिकायत दर्ज करवाने आती, उन्हें सजा दिलवाती, क्योंकि उस जहरीले खाने की वजह से कितने सारे लोगों की जिंदगियां दांव पर लग गई थी सर। मगर मैं जानती हूँ, मेरा यकीन कीजिए, प्रिया जी ने ये सब नहीं किया है। आप मेरी बात को समझिए प्लीज सर। आर यू श्योर कि प्रिया सलूजा ने लोगों की जान बचाई है? जी सर वो मेरे साथ ही थी, मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कह रही हूँ, मैं थी वहाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। ये केस अभी भी ऑन है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन एज अ विटनेस जो भी कुछ आपने मुझे बताया उससे तो यही समझ में आता है कि प्रिया सलूजा ने कुछ नहीं किया है, तो इसलिए हम उन्हें रिहा करते हैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर।